Hello bachcho. Let's read the question. Read the following statement and select the incorrect ones. First, pyramid of energy can never be inverted since this would violate the law of thermodynamics. Second, pyramid of standing crop and number can be inverted since the number of organisms at a time does not indicate the amount of energy flow through the system. Third, there are certain limitations of ecological pyramids, such as they do not take into account the same species belonging to two or more tropic level. And fourth, spirophytes are not given any place in ecological pyramids, even though they play a vital role in the ecosystem. Option A 1 and 2, option B 3 and 4, option C 2 and 3, and option D none of these. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें कई सारे स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये थर्मोडायनामिक्स के लॉ को वॉलेट करेगी. सो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. होता क्या है कि जो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ है वो कहता है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में. और ये तब होता है जब एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है इन अ फूड वेब. सो the second law of thermodynamics, state that whenever energy is transformed there is loss of energy through the release of heat. इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी लॉस होता है हीट के फॉर्म में. एंड फूड चेन में अगर आप बात करें या फूड वेब की बात करें तो दिस अकर्स when energy is transferred between trophic levels as in a food web. एंड अगर बात करें तो सिर्फ एनर्जी हीट के फॉर्म में एज सच नहीं लॉस होती है, वो इन फॉर्म ऑफ रिस्पिरेटरी लॉस भी होता है. जैसे कि मान लीजिए किसी एनिमल ने, फॉर एग्जांपल वो प्राइमरी कंज्यूमर है, उसने क्या किया, प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी प्रोड्यूसर को ईट किया और उसने एनर्जी गेन की. तो जब वो एनर्जी जो होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होगा तो कुछ एनर्जी तो वहां हीट के फॉर्म में लॉस हो गई, और कुछ एनर्जी जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो क्योंकि रिस्पायर कर रहा होगा तो रेस्पिरेशन के फॉर्म में भी क्या होगी, कुछ एनर्जी जो होगी वो लॉस हो जाएगी. इस वजह से जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाते हैं आगे की तरफ, एनर्जी लॉस जो होती है वो इंक्रीज करती है. एंड दैट्स द रीजन कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है. ये हमेशा अपराइट ही होता है क्योंकि ईच सक्सेसिव लेवल पे एनर्जी जो है वो कम होती जाती है. So as in a food web, thus pyramid of energy is always upright. Now सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो पिरामिड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप और नंबर कैन बी इन्वर्टेड, यानी कि जो पिरामिड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप है और नंबर है वो इन्वर्टेड हो सकता है. क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो ये इंडिकेट नहीं करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सिस्टम में फ्लो कर रहा है.
सो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। होता क्या है कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है उसका अगर आप देखो विद रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ईच सक्सेसिव टॉपिक लेवल पे वो वेरी करता है। वो फिक्स नहीं होता कि किसी में क्या होता है, इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं, किसी में नंबर कम होता है। और एक्चुअल में अगर आप देखो तो ज्यादातर जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो हायर ट्रॉपिक लेवल पे डिक्रीज करते जाते हैं। सो अब क्योंकि ये डिक्रीज कर रहे हैं और नंबर इनका वेरी करता है, इसलिए जो हम ये कह सकते हैं कि जो कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है उस सिस्टम से वो करेक्टली इंडिकेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दैट सो द पिरामिड ऑफ नंबर of this is for second, the pyramid of number despite the relationship या हम ऐसे कर सकते हैं just in simple words that there is decrease in the number of individuals from lower trophic level to the higher trophic level. And the number of pyramids varies from ecosystem to ecosystem. फॉर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में वो अपराइट होता है, और वहीं अगर आप देखो पैरासाइट फूड चेन में तो जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है ये इन्वर्टेड होता है। सो नाउ थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स सच एज दे डू नॉट टेक अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल। मींस कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये उन स्पीशीज को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं जो कि एक या एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं। सो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है। सो होता क्या है नाउ, अगर कोई भी स्पीशीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेवल से बिलोंग कर रहा है और हम चाहें कि हम उन्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक लेवल में रखें, तो इससे क्या होगा, जो एनर्जी फ्लो होगा और जो नंबर होगा उसमें इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे वो दो डिफरेंट टॉपिक लेवल पे बिलोंग कर रहा है। सो हम ऐसे कह सकते हैं दैट if any species belongs to two or more tropic level, it can cause differences and issues in energy flow and number. Now फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो सैप्रोफाइट्स हैं इन्हें कोई भी प्लेस नहीं दिया गया है इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, इवन तो इनका बहुत ही वाइटल रोल होता है इकोसिस्टम में।
सो ये स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है। होता क्या है कि जो स्पेरोफाइट्स होते हैं बेसिकली ये डेड और डिकेइंग मटेरियल को फीड करते हैं। और अगर हम इनके बात करें पिरामिड्स के टर्म्स में, तो इनका क्या इंटरेक्शन जो होता है वो लिविंग कंपोनेंट्स और डिकम्पोजर के बीच में होता है एट ऑल लेवल्स। सो इस बेसिस पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम इन्हें किस इकोलॉजिकल पिरामिड में प्लेस करें। इसलिए इन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई प्लेस नहीं दिया गया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम। सो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा दैट saprophytes are organisms which feeds on dead and dead and decaying matter, and these pyramid exhibit interactions between the living and living components and decomposer which decomposer which interacts with dead organisms at all level. This make it difficult to place it in the ecological pyramid. So यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारे चारों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।